मुझे यही एसयूवी लेने का मन है। आखिर गाड़ी लो तो एसयूवी, इसमें रोड का बेहतर व्यू होता है, आदमी आराम से बैठ सकता है। सेडान में तो काफी नीचे बैठना पड़ता है। थोड़ा माइलेज भले ही कम रहता है पर ड्राइविंग करने का मजा इसमें ही होता है। संदीप ने शोरूम में लगी गाड़ी की ओर देखते हुए कहा। बिल्कुल सही कहा सर, सेल्स एग्जीक्यूटिव ने दांत निपोड़ते हुए कहा। उसकी आंखों में संदीप के प्रति परम भक्ति नजर आ रही थी। आती भी क्यों नहीं, आखिर गाड़ी बिकेगी तो उसे कमीशन का लाभ होना ही है। जूही को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वह अपने पति संदीप को सेडान लेने के लिए कह रही थी, जबकि संदीप एसयूवी लेने की जिद पर अड़ा था। वहाँ उसने कुछ भी कहना मुनासिब नहीं समझा। वह कहना तो बहुत कुछ चाह रही थी पर सबके सामने तमाशा नहीं खड़ा करना चाहती थी। अंत इतना ही कहा, ठीक है, थोड़ा और विचार करते हैं। संदीप पूरा मन बना चुका था एसयूवी बुक करने का। टेस्ट ड्राइव करने के बाद तो उसका मन बिल्कुल पक्का हो गया था। जूही के जवाब से उसका मन स्तब्ध हो उठा। वह शोरूम से बाहर तो आ गया पर मन ही मन गुस्सा था जूही। उधर जूही भी गुस्से में थी कि उसकी पसंद का ख्याल रखे बिना संदीप अपनी ही रट लगाए हुए है। पर वह उसे ये अंदाजा नहीं था कि अभी संदीप भी स्तब्ध है। क्यों बार बार एसयूवी की रट लगाए हुए हो? तुम्हें पता है कि मैं भी गाड़ी ड्राइव करना चाहती हूँ। एसयूवी मुझे बड़ी गाड़ी लगती है और साड़ी पहनकर तो बहुत ही कठिन काम लगेगा मुझे एसयूवी ड्राइव करना। बाहर आते ही वह बीफर पड़ी, तुम्हें तो मेरी पसंद की हर चीज नापसंद होती है। और कौन कहता है तुम्हें साड़ी पहनकर ड्राइव करने के लिए? और भी कपड़े होते हैं पहनने के लिए। सामान्य तौर पर संदीप जूही पर नाराज नहीं होता था पर अभी उसका मूड बिल्कुल ऑफ था। कहाँ वो मन बनाए हुए था कि एसयूवी से ही बाहर निकलेगा, कहाँ जूही उसे खरी खोटी सुना रही थी। बात बढ़ते बढ़ते काफी बढ़ गई, कुछ इतनी कि आपस में बोलचाल बंद हो गए। जूही को महसूस हुआ कि शायद मामला बिगड़ गया है, कैसे इसे सुधारा जाए वह सोच रही थी। उस दिन रात को संदीप लैपटॉप बंद करके बेडरूम में आया। कमरे में लाइट ऑन थी। जूही बिस्तर पर चुपचाप लेटी हुई थी। हो गया काम? उसने सहमते हुए पूछा। हाँ, वैसे भी कोई काम नहीं था, बस समय बिताने के लिए कुछ कुछ कर रहा था, संदीप ने अनमना हो जवाब दिया। आदतन उसने अपनी बनियान उतारी और तकिए के नीचे रख दी। बत्ती बंद कर दूं या जलने दूं? उसने रूखे स्वर में पूछा। बंद कर दो, जूही ने उदास स्वर में कहा। बत्ती बंद कर संदीप जूही के बगल में लेट गया। उसका बेडरूम सोसाइटी के पार्क के सामने पड़ता था। पार्क में रात भर बत्तियां जलती रहती थी, अंत झिनझिनी रोशनी आती रहती थी। उस रोशनी में उसने बगल में लेटी जूही को देखा। हल्की रोशनी में उसका शरीर काफी आकर्षक लग रहा था। उसका शरीर आकर्षक तो था ही, पर अभी कुछ ज्यादा ही आकर्षक लग रहा था। और इसका कारण यह था कि विगत एक सप्ताह से संदीप ने जूही के साथ सेक्स का आनंद नहीं लिया था और अभी वह इसकी आवश्यकता महसूस कर रहा था। पर आज गाड़ी को लेकर जो विवाद हुआ था उसके कारण वह पहल करने के मूड में कतई नहीं था। पर जूही मतभेद को दूर करना चाहती थी। उसे लगा कि वह तो कभी कभार ही गाड़ी चलाती है, ज्यादातर संदीप ही गाड़ी चलाता है और जिस दिन गाड़ी चलाने की इच्छा होगी उस दिन साड़ी न पहनकर कोई और ड्रेस पहन लेगी। और क्या, पहले 1-2 दिन अटपटा लगेगा, धीरे धीरे अभ्यास हो जाने पर एसयूवी उसी सहज से चला पाएगी जैसे अभी सेडन्स या अन्य छोटी गाड़ी चलाती है। तिरछी निगाहों से संदीप ने जूही के पूरे शरीर को मुआयना किया। कल्पना में वह उसके साथ की सेक्स क्रियाओं को याद करने लगा। काफी सहयोग करती थी जूही इस मामले में। 12 वर्ष के दाम्पत्य जीवन में शायद ही कोई मौका हो जब उसने उसे मना किया हो। पर एक बात उसे खटकती थी कि पहले हमेशा उसे ही करनी पड़ती है।
ऐसा कभी नहीं हुआ कि जूही ने पहले करके उसे कभी किस भी किया हो। हाँ, उसकी पहल के बाद वह पूरा सहयोग करती थी। संदीप की शारीरिक आवश्यकता ऐसी थी कि उसे प्राय हर दूसरे दिन सेक्स की इच्छा होती थी। अगर 2-4 दिनों का अंतर हो भी जाए तो चल जाता था, पर आज 1 सप्ताह हो गया था। न जाने क्यों उसकी इच्छा होती थी कि जूही पहले करे, वह उसके शरीर पर चुम्बन अंकित करे, उसके शरीर से लिपटे, पर जूही ऐसा नहीं करती थी और आज तो वह बिल्कुल भी पहल करने के मूड में नहीं थी। सेक्स के बारे में सोचकर संदीप के शरीर में रोमांच हो आया। उसने अपने शरीर में तनाव महसूस किया। तनाव तो वह 2-3 दिनों से महसूस कर रहा था, पर वह चाह रहा था कि जूही पहले करे। बीच बीच में जूही घर गृहस्थी की बातें कर रही थी। उसे लगा इस तरह की बातों से शायद संदीप की नाराजगी दूर हो जाएगी, पर अभी संदीप को इन बातों से खिज ही हो रही थी। अंत वह लेटा हुआ चुपचाप हाँ कर रहा था। मगर आज संदीप को ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। जूही ने उसके करीब आकर पूछा, नाराज हो? संदीप कुछ नहीं बोला। जूही ने करवट बदल उसके चेहरे पर चुम्बन अंकित कर दिया और बोली, अरे बाबा, एसयूवी ही ले लेना, नाराज क्यों हो रहे हो? संदीप पिघल गया और खुद को रोक नहीं पाया। जब खुद को रोक नहीं पाया तो उसने अपना हाथ जूही के शरीर पर रख दिया। जूही उसके करीब आ गई। उसने जूही के गाल पर चुम्बन अंकित कर दिया और बोला, जो तुम कहोगी वही गाड़ी आएगी। जूही भी उसके शरीर पर हाथ फेरने लगी। इस तरह संदीप 1 सप्ताह के बाद सेक्स का आनंद मिला। आज जूही संदीप की नाराजगी को दूर करना चाहती थी। अंत सेक्स बात भी कर रही थी। क्रिया समाप्त होते ही वह निडर होकर सो गया। आज उसके मन से यह मलालता जाता रहा कि जूही कभी पहले क्यों नहीं करती। इससे वह समझ नहीं पाता था कि जूही की क्या आवश्यकता है। क्या उसका हर दूसरे दिन सेक्स करना उसे अच्छा नहीं लगता? क्या वह उसका साथ सिर्फ इसलिए देती है कि वह उसका पति है? दूसरे दिन जब वह ऑफिस पहुंचा तो उसके सहकर्मी, बल्कि सहकर्मी से भी ज्यादा दोस्त अनूप ने टोका, आज तो बड़े फ्रेश लग रहे हो, क्या बात है? वही बात है और क्या, फुल सेटिस्फेक्शन, उसने मुस्कुराते हुए अनूप से कहा। दोनों स्कूल और कॉलेज में साथ में पढ़े थे। वर्षों की दोस्ती थी। अंत हर तरीके की बातें होती थी। आज पहली बार उधर से पहल हुई तो मजा आ गया। संदीप की आवाज में बड़ा उत्साह था। क्या बात करते हो, मेरे मामले में तो उधर से ही पहल होती है। मैं तो जल्दी सोने का अभ्यस्त हूँ, जबकि दीपा टीवी देखकर देर से सोती है। जब भी बिस्तर पर जाती है मुझे जगाती है। अगर मैं जग गया तो गेम शुरू होता है, अगर नहीं जगा तो गेम कैंसिल हो जाता है, अनूप ने हंसते हुए कहा। इस बारे में तो कल पहली बार खुलकर हम पति पत्नी ने कल अपनी इच्छा और आवश्यकता के बारे में बातें की। इसके पहले ऐसा नहीं हुआ था। पहले तो मैं ही बोलता था, संदीप ने कहा। पर यह कमाल हुआ कैसे? तुम तो बताते थे कि भाभी इस मामले में शर्मीली है, अनूप ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा। हाँ, इस बारे में कोई विशेष बात तो होती ही नहीं थी। कल गाड़ी लेने की बात को लेकर हम में अनबन हो गई थी। मैं बिल्कुल एक और चुपचाप था। जूही ने शायद मुझे मनाने के लिए पहले की। संदीप ने अनूप से एसयूवी और सेडान्स का चक्कर बताया। यार, एसयूवी तो बड़ी यूजफुल निकली तुम्हारे लिए, अनूप ने ठहाका लगाते हुए कहा। हाँ यार, पर अब घर आएगी सेडान्स ही, संदीप ने कहा और अपने डेस्कटॉप पर व्यस्त हो गया। काम के बीच बीच में संदीप के मन में एक विचार कभी कभी कूद जाता था कि घटनाएं भी अजीब मोड़ ले लेती है। एक घटना ने जूही के व्यवहार को बदल दिया जो उसे बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। ऐसी ही न्यू कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।